4 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिने। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में टार था, गड्ढे थे, और यहां मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था, एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, या भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को भूल गए, खतरे को भूल गए। सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में, उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा, और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है, और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है उनके लिए। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है,
संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बड़ी है और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से हो रहा है। तो पहले दिन जय जवान, और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे, उस दिन जय किसान होगा और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में तो एक और इंटरैक्शन होगा, उस दिन जय पहलवान होगा खिलाड़ियों के साथ, जो हुड्डा जी की सरकार के उपलब्धियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण कई मेडल जीत कर आए हैं। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तीनों समूह के साथ राहुल जी मिलेंगे। और भी आज सुबह उन्होंने मेवात के इतिहास के बारे में कई लोगों से सुना, कई नागरिक संस्थाएं आए उनके साथ चले, कुछ महिला संस्थाएं उनसे मिलेंगी, कुछ दलित एक्टिविस्ट मिलना चाहते हैं वो भी मिलेंगे, पर खास तौर से यहाँ पूर्व सैनिक और किसान संगठनों से जो 5 दिन रहेंगे हरियाणा में वो उनसे मिलेंगे, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं से, नागरिक संस्थाओं से वो मिलते हैं और इनसे बहुत सुझाव आते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए और हमारे कार्यक्रमों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये बैकग्राउंड है भारत जोड़ो यात्रा का और मैं अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा वो आप कुछ बोले आपको हरियाणा के बारे में, उसके बाद हमारे वरिष्ठ पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद शक्ति सिंह जी कुछ कहेंगे और ठीक है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे और आपका सवाल बाद में मैं और सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं आपके सवालों को जवाब दें। शुक्रिया। हुड्डा जी। हमारे जयराम रमेश जी, शक्ति सिंह जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के विजयमान जी, मीडिया के इंचार्ज गीता भुक्कल जी, व सभी उपस्थित हमारे साथीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु। हरियाणा के बारे में जयराम जी ने कहा मेरे को, आपको इन्होंने पहले ही बता दिया हरियाणा की क्या परिस्थिति है आज। अब ये तो हमने सुना था सड़क में गड्ढे, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने देखी है, ढूंढनी पड़ती है गड्ढों में सड़क कहाँ है। तो ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अराजकता की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, इवेंट की मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट किया हैपनिंग इन हरियाणा और वहाँ कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6,000 करोड़ की भी। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और कोई समस्या का कोई आवाज़ उठाए
तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। इसमें आपको मैं बताऊं इनकी क्या पॉलिसी है। एक डॉक्टर था, नरवाना में था वो डॉक्टर, और एक कुर्सी लेके बैठ गया, डिग्री कोई नहीं थी, दांत के दर्द का लाजमी इलाज, और कुछ उसके पास औजार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो एक आदमी आया, मेरी जाड़ में बहुत दर्द है, बोले बैठ जा कुर्सी पे। 2-3 शीशी ले रखा था, उसमें मिर्चों का पानी था। अच्छा बैठ जा, उसकी आंख में मिर्चों का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख बोला तेरी जाड़ का दर्द, बोला छोड़ जाड़ का दर्द, मेरी आंख बचा। तो ये तो उधर ध्यान दूसरी तरफ करने का माहिर हैं। कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, और आज पूरा देश, हरियाणा ही नहीं पूरा देश, राहुल जी जो वहाँ से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है महंगाई और बेरोजगारी के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज़ बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। आज पूरा देश इनकी तरफ दे रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है वो जयराम रमेश जी स्वयं बता देंगे। पूरा सहयोग समर्थन ना, मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हज़ार आदमी रात को ही आगे सो गए यार, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। और हमारे साथी आए, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो यात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना कुछ छोटा काम नहीं है। मैंने पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ जयराम रमेश जी को, तो ये यात्रा आई है, ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फिर यही है कि जो आज मेरे को देखने को मिला है दृश्य, वो एक किस्म का ये प्रतीक है कि आने वाली सरकार की बात, इन्होंने कि सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ के रहेंगे लोग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।